क्लास 10 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का लेसन 6, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कृषक आंदोलन का क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले। तो यह हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कृषक आंदोलन का क्या संबंध है। 2 मार्च 1830 को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख, गांधी जी बोले तो कांग्रेस के बहुत ही बहुचर्चित नेता यही हैं, करता धरता। तो बताया जाता है कि 2 मार्च 1830 को ये गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी 11 सूत्री मांगों को रखा। 11 गो प्रस्ताव, हई चीज़ मान लो, ठीक। इसमें प्रमुख थी भू राजस्व में कमी। पहला क्या था कि जो भू राजस्व यानी कि राजस्व में कमी, यानी कि जो राजस्व यानी कर है ना, उस कमी कर में थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए, कमी कर दीजिए। दूसरा बता रहा है कि नमक का कर, उसको भी कम कर दीजिए, नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। और नमक पर सरकारी एक अधिकार की संपत्ति, यानी कि नमक कर और नमक पर सरकारी एक अधिकार की संपत्ति। सैन्य व्यय में कमी, यानी सैनिकों में खर्चा करने का भी कमी करने का। यहाँ तक कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की रक्षा और राजनीतिक बंदियों की रिहाई, यानी भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की रक्षा, यानी भारतीय सूती वस्त्र समझो कि विनाश के कगार पर था, तो उसको बचाइए। और इसके साथ साथ जो राजनीतिक नेता हैं, कभी हो सकता है कि आपने, जैसे हम लोग पढ़े अभी 1919 में रोलेट एक्ट आया, और उस रोलेट एक्ट का नियम था बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, जिसको मन इसको बंद कर दे रहा था। तो उसमें तो बहुत सारे नेता लोग को बंद कर दिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे समय में नेता जो होंगे, उन सारे नेताओं की आप रिहाई कीजिए। 11 को प्रस्ताव है, 11 प्रस्ताव अंग्रेज को मानना है कि ना माने, आगे पढ़ना है। तो रिहाई की बंद राजनीति, वो भी राजनीति का मतलब क्या होगा, पॉलिटिकल नेता लोग समझो, नेता लोग का रिहाई मांग रहे हैं। सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर दिया। ले 13 का 11 को प्रस्ताव दिए, और प्रस्ताव को सरकार बोला कि हमरा से मानल ना जी। अंत में आंदोलन का आरंभ, जब 11 को शर्त को नहीं माना सरकार, तो लास्ट में 2 तारीख को ये प्रस्ताव दिए हैं। 2 मार्च को 1830 में जब सरकार ने नहीं माना, तो 12 मार्च 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, और 1830 में डांडी मार्च हुआ। डांडी से मतलब कहा जाए तो डांडी मार्च हुआ। डांडी मार्च कहा जाता है, वो डांडी जगह है, और वहीं से क्या होता है कि नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ बोला गया था ना, नमक पर क्या कीजिए, कर हटा लीजिए। 24 दिन की पद यात्रा के बाद 12 मार्च से डांडी यात्रा शुरू। 24 दिन की पद यात्रा, खाली मदद पद यात्रा यानी कि अपने स्वयंसेवकों के साथ पैदल चल रहे हैं। और 6 अप्रैल को डांडी के समुद्र तट से नमक उठा लिए, और गांधी जी ने नमक कानून को भंग कर दिया। बोला अब तो हम लोग खुद ही नमक बना सकते, आपको नमक का, हमें आपकी नमक की कोई ज़रूरत नहीं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का निम्नलिखित कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था, यानी कि आपने पढ़ा क्या कि 2 मार्च 1830 को गांधी जी ने 11 सूत्री जो डिमांड है, मांग है, वो अंग्रेज़ों को दिए। पर ये 11 सूत्री जो डिमांड में भू राजस्व की कमी था, नमक कर था, सरकारी नमक पर सरकारी एक अधिकार की, सरकार नमक पर खाली सरकारी का काहे अधिकार रहेगा, एक ही आदमी का काहे अधिकार रहेगा। उसके साथ साथ सैनिक व्यय में कमी को भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग था उसके बचाव को, राजनीतिक बंदियों की रिहाई को किए थे। पर सरकार ने इनकी बातों को, इनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया। लास्ट में गांधी जी ने 12 मार्च 1830 को डांडी मार्च की यात्रा शुरू किया, और 24 दिन की पद यात्रा के बाद 12 मार्च से शुरुआत, चलते गए 24 दिन चलने के बाद डांडी के समुद्र तट पर आकर नमक उठाकर, लिखा है जो, उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कार्यक्रम था। तो देखिए आगे बताया गया, देश में स्थान स्थान पर नमक कानून भंग करना, यानी कि देश में हर जगह पर
नमक कानून भंग कर, यानी खुद नमक बनाएंगे, खुद खाएंगे, किसी को कर नहीं देंगे। तो देश में स्थान स्थान पर नमक कानून भंग किया गया। सरकारी शिक्षण संस्थानों दफ्तरों का बहिष्कार किया। अब यहाँ पर भी वही काम है, नमक कानून को भंग किया जा रहा है कि नमक का लिए जो कानून बना था, सरकार ने बनाया था, चल हम तोड़ देंगे, अपने से कानून नमक बनाएंगे, अपने से खाएंगे। और सरकारी जो शिक्षा संस्थान है, ना पढ़ेंगे, और जो मास्टर वो कहेगा ना हम पढ़ाएंगे, यानी स्कूल में सिर्फ ताला बंद रहेगा। और जब स्कूल में ताला बंद रहेगा तो सरकार का प्रशासन खराब, सरकार को लास्ट में विवश होकर ये सारा जो भी काम हो रहा है सिर्फ सरकार को यहाँ से भगाने के लिए काम हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया सरकारी शिक्षा संस्थान दफ्तरों का बच गया, यहाँ तक दफ्तर के भी, ऑफिस के भी, बड़ा जो ऑफिस है या जो छोटा ऑफिस हो, उस ऑफिस में लोग कर हम काम नहीं करेंगे। जब सरकार के ऑफिस में काम नहीं करोगे, सरकार का काम कैसे चलेगा? लास्ट में सरकार को विवश होकर क्या करना होगा? यहाँ से भागना ही होगा। विदेशी वस्त्रों का भी होली जलने लगा जी। जो भी विदेश से जो वस्त्र आते थे उसका होली जलाया जाने लगा। तुम्हारा कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, इतना महंगा महंगा। यहाँ तक कि घर में सूत काटना शुरू हो गया, अपने से लोग सूत काटने लगे, जो हम लोग पहले भी पढ़े असहयोग आंदोलन में। तो यहाँ पर भी सूत काटाने लगा। सरकारी करों का भुगतान न करना, यहाँ पर भी लोगों ने, यहाँ पर नेता कौन है? गांधी जी। वहाँ भी नेता कौन थे? गांधी जी। और यहाँ बताए जब गांधी जी नेता है तो हर चीज़ गांधी जी का दिमाग में थोड़े चेंज हो जाएगा। जो वहाँ पर कमवा करा रहे वह कमवा यहाँ पर भी कराएंगे। वहाँ पर भी लोगों को बोले कि आप लोग सूत काटिए, यहाँ पर भी सूत कटवा रहे हैं। वहाँ पर भी बोले कि लोगों को है टैक्स मत दो सरकार को, यहाँ पर भी बोलेंगे कि आप लोग टैक्स मत दो। यही तो हो सकता है। तो यहाँ बोला सरकारी करों का भुगतान न करना, असेंबली और काउंसिल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना। हो सकता था ना, उस समय क्या होता था कि जो कहीं पर सभा होता था, सभा नहीं कहेंगे, जैसे कि नेता लोग होता है ना, जैसे आज के समय में समझो कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार में सिर्फ बड़े बड़े ही नेता हैं, छोटे छोटे भी नेता होंगे, कमज़ोर आदमी भी वहाँ पर गया होगा। अब मानो कि लास्ट में कोई कमज़ोर बड़ा नेता निकल कर कहे भाई मोदी जी बात ही नहीं सुने, या जो भी नेता, आप लोग क्या कीजिए, उसमें से आप लोग त्याग पत्र दे दीजिए। तो उसी तरह से वहाँ पर कहा जाए तो अंग्रेज़ों का सरकार है, और उस अंग्रेज़ों की सरकार में बहुत सारे हिंदू या बहुत सारे भारतीय लोग भी नेता थे। क्या थे? अंग्रेज़ भी नेता है, भारतीय लोग भी नेता हैं। और सब लोग मिलकर कहाँ पर जो असेंबली होगा वहाँ पर ये लोग नियम कानून बना रहे हैं। और गांधी जी के आह्वान पर ना, गांधी जी बोले जो भारतीय लोग हो तुरंत वहाँ से त्याग पत्र दे कर चले आओ अपने, मतलब अपने बिरादर में, यानी कहा जाए तो अपने भाईचारा में आ जाओ। वो लोग का त्याग पत्र दे दो, वो लोग में साथ मत दो। महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया जाने लगा। ये महिलाएं, इनको भी कुछ काम मिल गया। ये लोग भी बोले कि अरे हम लोग भी तो कुछ काम करेंगे। तो ये लोग भी देखे कि जहाँ पर शराब वाला है, जहाँ पर अफीम, गांजा, चरस का जो भी कहा जाए, या विदेशी कपड़ा का जहाँ दुकान है, ये लोग लगी धरना देने और लगी वहीं पर उन लोग को जलाने भी, कि सर का विदेश का कोई भी सामान यहाँ पर नहीं रहे। फिर शीघ्र यह आंदोलन देश भर में आग की तरह फैल गया। सिर्फ एक ही जगह नहीं, पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया है। और जगह जगह जनता ने सरकारी कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। किस तरह से? उसमें भी पढ़ाए थे, कानून को तोड़ना है, पर किस तरीके से? शांतिपूर्ण, नहीं तो सरकार को गुस्सा आएगा, धो के जेल में भर देगा। जैसे मानो कि तुम हमसे टैक्स मांग रहे हो, सरकार तुमसे टैक्स मांग रही है, टैक्स दो, तो तुम कहोगे कि हम नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा? मानो कि तुम शस्त्र उठाकर, हथियार उठाकर नहीं देंगे, बोलिएगा ऐसे कर देंगे, तब तो सरकार तुमको गुस्सा में पकड़ के क्या करेगा? जेल में डाल देगा। तुम साफे हाथ जो कहो हजूर या जो भी हमारे पास नहीं है, तब क्या करेगा? जब है ही नहीं तो हम कहाँ से दें? ऐसे मत, ये शांतिपूर्ण हो। इस आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। और आगे बताया गया कि किसानों ने क्या इसमें भूमिका किया, यही हम लोग को मेन चीज़ पढ़ना है। आंदोलन का नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों ने क्या भूमिका अदा किया है, इसी को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान
नो की भूमिका अति सराहनीय है जी। किसान लोग बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया है। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कांग्रेस ने भूमिका ना देने का नारा दिया था। ये कांग्रेस पार्टी, वही गांधी जी वाले, ठीक। तो कांग्रेस पार्टी के ही नेता गांधी जी, और इन्होंने नारा दिया था किसी को भी कर मत दो। और बताया कि किसानों ने इसका गहरा असर पड़ा, ये किसानों पर गहरा असर पड़ा। ये किसान गांधी जी के बातों से प्रभावित हो गए और इनका ही बेनिफिट है। एगो तो नेता बोल ही दिए बड़ा आदमी कि हाँ जब कर नहीं देंगे तो करवा अपना, यानी टैक्स पैसा जो है बचेगा। और अच्छी बात है कि बड़ा आदमी बोला है, अब बोला है तो हम लोग का पैसा तो बचेगा, तो अपना घर द्वार चलेगा। हम अपने मन से थोड़े कर रहे हैं, हाँ बड़ा आदमी बोला है इसलिए तो नहीं दे रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने भूमिकर के विरुद्ध संघर्ष माना। बोले कि देखो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये भूमिकर, जमीन पर जो कर लग रहा है ना, इसी के लिए हम लोग क्या किए, आंदोलन को शुरू किए। इस आंदोलन के पश्चात बताया जाता है इस आंदोलन के पश्चात किसानों ने स्वतंत्र वर्ग संगठन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसलिए 1930 के आसपास अनेक किसान आंदोलन की चर्चा हम पाते हैं। यानी कि 1930 के बाद ही एक से एक किसान आंदोलन शुरू हुआ, एक से एक संगठन बनने लगा। यानी लोग अपना अपना छोटा छोटा संगठन बना के, अपना अपना वर्ग संगठन बना के लगा लोग आंदोलन करने। यानी कि एगो चैप्टर है तुम्हारे क्लास 10 में, जहाँ पर खाली सभा समिति के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा, खाली राजनीतिक दल के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। तो आखिर ये वाला दल कब बनना शुरू हुआ है? तो 1930 के बाद शुरू हो गया। 1930 के आसपास अनेक किसानों ने आंदोलन की चर्चा हम पाते हैं। 1929 से लेकर 1933 के विश्व आर्थिक संकट ने किसानों को व्यापक रूप से दरिद्र बना दिया। 1929 से लेकर 1930 के बीच में पूरे विश्व आर्थिक संकट ने किसानों को दरिद्र, भिखारी, तुच्छ, पंगु बना दिया। यानी उस समय समझा कि स्थिति किसानों का एकदम खराब हो गया। कब? 29 से लेकर 33 के बीच के बात होता। और वह 29 से 33 में भी 30 आवेला कि ना आवेला। और वह 30 में बताओ तक एगो तो हमारी स्थिति खराब बा। 29 से लेकर हम सके 33 तक परेशान बा। मतलब लोग के हम जो कहानी पढ़ता नहीं सर कि 29 से 33 तक के वगैरह मतलब विश्व आर्थिक संकट छायल बा, पैसा के जोन भी कह। और वही में अंग्रेज कहता कि ना हमारा हर चीज़ पर टैक्स चाहिए, हमारा भूमि पर टैक्स चाहिए, हमारा माना कि जौन भी चीज़ बा मतलब हर चीज़ पर टैक्स चाहिए। तो हम आखिर टैक्स देम कहाँ से? और अपनी बिगड़ती स्थिति में सुधार लाने के लिए स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने कांग्रेस द्वारा संगठित आंदोलन का शरण में जाना पड़ा। यानी किसानों के पास मात्र एक उपाय है। एक तो आपकी स्थिति खराब है, आपके पास तो एक तो मानो कि खाने पीने आपकी स्थिति दरिद्र जैसा हो गया, और आपके पास पैसा नहीं कि सरकार को आप टैक्स या कर दे पाइए। आपके पास एक ही उपाय है कि जो कांग्रेस पार्टी अपना जो अपना आंदोलन चलाया था, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, चुपचाप उस आंदोलन में सम्मिलित हो जाइए और देखिए आपका भी जो खाने पीने का जो चीज़ नहीं है या जो टैक्स देने का पैसा नहीं, सब आपका माफ़ हो जाएगा। तो बताया जाता है कि 1929 से लेकर 1933 के बीच विश्व संकट ने किसानों को दरिद्र रूप में बदल दिया। अपनी बिगड़ती स्थिति में सुधार लाने के लिए कांग्रेस द्वारा ये संगठित आंदोलन में शरण में जाना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने की आवाज़ गांधी जी ने लगाई थी। गांधी जी ने बोला था आइए हमारे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, और बड़ी तादाद में किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया। भाग लेने का मेन वजह वही कि उनकी स्थिति उस समय बड़ा ही नाजुक दौर में था। और बताया जाता है कि गांधी जी ने उन्हें निर्विवाद नेता थे। निर्विवाद यानी गांधी जी का कोई भी विवाद करने वाला नहीं। गांधी जी सबके चहेते थे, ये नहीं कि गांधी जी का कोई विरोध करने वाला। लेकिन गांधी जी ने 11 शर्तों का जो रिश्ता बुजुर्गा वर्ग या भारतीय पूंजीपतियों से था, ना कि किसानों से था। यानी गांधी जी ने जो 11 को जो शर्त मांगे थे ना, कौ को शर्त रखे थे? 11 को। तो ये जो 11 को जो शर्त रखे थे, ये 11 शर्तों का जो रिश्ता था बुजुर्गा वर्ग या भारतीय पूंजीपतियों से था, ना कि किसानों से। ये किसानों से नहीं बल्कि मतलब बताया जाता है कि बुजुर्गा वर्ग से और पूंजीपतियों से जुड़ा हुआ था। अंत किसानों को कोई राहत दिलाए बिना इस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। ओह
किसानों को कुछ मिला भी नहीं, आंदोलन टाएं टाएं फिस हो गया। और बताया गया है कि उग्र राष्ट्रवादियों ने किसानों के साथ अन्याय की बात सर्वप्रथम पकड़ी, यानी कि जो उग्र राष्ट्रवादी थे, जो देश से प्रेम करते, वो बोले कि भाई किसानों के साथ यहाँ हो गया क्या अन्याय। गांधी जी ने किसानों का क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, किसानों को कुछ भी भेटाया भी नहीं। उन्होंने आवश्यक समझकर किसानों का एक स्वतंत्र वर्ग संगठन हो गया। और इसी वातावरण में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नेतृत्व में 1929 में बिहार किसान सभा का निर्माण हुआ। 1929 में बिहार किसान सभा का निर्माण हुआ और इसी सभा ने आगे चल के आगे अखिल भारतीय किसान सभा का रूप ले, बड़ा फेमस नाम है, अखिल भारतीय किसान सभा, यह आंदोलन का रूप ले लिया। आगे है 2 लाइन और पढ़ लेने दीजिए, बस खत्म हो गया। आंदोलन का जो स्थगन है, आखिर जो आंदोलन जब शुरू हुआ है तो किस तरह खत्म होगा। 2 जुलाई 1830 को गांधी जी ने जन आंदोलन को रोक दिया। जो आंदोलन शुरू किए थे, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन को रोक दिए। किंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा, यानी उनका पर्सनली आंदोलन चल रहा है। बाकी जो जन आंदोलन यानी जनता के लिए जो आंदोलन था, जनता अब उसमें कोई भी भाग नहीं ले रही है। भले वो अपना भीतर अपना मन में कि ना हम एकदम ये बात करवा के रहेंगे, 11 को जो प्रस्ताव है उसको मनवा के ही रहेंगे। और इस वस्तुतः इस समय तक जनता का उत्साह कम होने लगा, धीरे धीरे बताया था जनता का उत्साह कम होने लगा। लास्ट में 7 अप्रैल 1934 को, हम लोग 30 का पढ़ रहे थे, और 34 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। यानी कि जब जनता नहीं है, आप चाहिएगा भीतर अकेले चना बाहर फोड़ दे। जनता को लेकर चाहते ना गांधी जी, तो इस आंदोलन को हो सकता था और आगे चल के कुछ इसका अलग ही परिणाम निकलता, पर गांधी जी बोले कि नहीं, अब आप लोग का ज़रूरत नहीं है, हम इसको अकेले ही संभाल लेंगे। लास्ट में जो लोगों का भी दिल धीरे धीरे, लोगों का भी मतलब इसके प्रति जो भाव है धीरे धीरे कम होने लगा। लास्ट में अकेला चना क्या बाहर फोड़ेगा, वही वाला हाल हुआ। लास्ट में 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी को विवश होकर यह आंदोलन, बोले भाई हम ये आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, हम इसको हमेशा के लिए स्थगित करते हैं, खत्म हो गया।